हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 25 पावर 190 माइनस 19 पावर 190 माइनस 8 पावर 190 प्लस 2 पावर 190 इज डिविजिबल बाई, और हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं. तो की कंसेप्ट होगा कि जब अपने पास कोई टर्म इस प्रकार हो a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो ये हमेशा डिविजिबल होती है a माइनस बी से. और अब हमें चेक करना है कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये 34 और 14 से डिविजिबल है या नहीं है. तो हम जानते हैं कि 34 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 17 और 14 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 7. हमने क्या किया, इन दोनों को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिया. अब हमें चेक करना है कि क्या यहाँ दिया हुआ हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये 2 से 7 से एंड 17 से डिविजिबल है या नहीं है. यदि यह 2 से और 7 से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि ये 14 से भी डिविजिबल है, और यदि ये 2 से और 17 से डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि ये 34 से भी डिविजिबल है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे. तो ये हो जाएगा 25 पावर 190 माइनस 19 पावर 190 माइनस में 8 पावर 190 एंड माइनस 2 पावर 190. तो यहाँ पर जो ये दोनों टर्म होंगे इनका डिफरेंस किससे डिविजिबल होगा, ये होगा 25 माइनस 19 दैट इज 6, और ऐसे ही ये डिविजिबल होंगे 8 माइनस 2 दैट इज 6. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो हमारे पास डिफरेंस है ये 6 से डिविजिबल है. तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन भी 6 से डिविजिबल होगा. तो यदि यह 6 से डिविजिबल है तो यह 2 से एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा. तो हमारा जो दिया हुआ एक्सप्रेशन था यह 2 से डिविजिबल आ गया. अब हम क्या करते हैं कि इसमें इस टर्म को एंड इस टर्म को ले लेंगे और इस टर्म को और इस टर्म को ले लेंगे. तो ये हो जाएगा 25 पावर 190 माइनस 8 पावर 190 एंड माइनस 19 पावर 190 माइनस 2 पावर 190. तो यहाँ से यह जो हमारे पास दोनों का डिफरेंस है यह 25 माइनस 8 इज इक्वल टू 70 से डिविजिबल होगा, और यह भी 19 माइनस 2 इज इक्वल टू 17 से डिविजिबल होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है यह भी 17 से डिविजिबल होगा. तो यदि यह 17 एंड 2 से डिविजिबल है तो हमारा जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है यह 34 से तो डिविजिबल होगा. अब चेक करते हैं 7 के लिए. तो हम देख सकते हैं कि हम इनको किसी भी तरह से अरेंज करें हमारे पास 7 कभी भी प्राप्त नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इन दोनों को लेने पर हमारे पास 6 आया, और ऐसे ही इन 25 को एंड 8 को लेने पे हमारे पास यहाँ पर 17 आया. बट हम यहाँ पर 25 एंड 2 को तो ले नहीं सकते क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, और ऐसे ये दोनों भी नेगेटिव हैं. तो हमारे पास ओनली यह 34 से ही डिविजिबल होगा, 14 से डिविजिबल नहीं होगा. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो 34 से तो डिविजिबल है बट 14 से नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.